मैं अपने कमरे में चली गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपने कमरे में फिर वही नावल लेकर बैठी रही। मैं सोच में गम थी कि नावल पढ़ रही थी कि हाल ही में नावल कमरे में आई और कहने लगी, आपकी अम्मी बहुत गुस्से में हैं। कह रही हैं आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया है जो बार बार कमरे में बैठी रहती हो। मेरा तो आज का काम भी नहीं हुआ। मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। तो मैंने आलिया से कहा कि जा कर अम्मी से कह दो कि मैं अभी आ रही हूँ। जब आलिया चली गई तो मैंने नावल एक तरफ रखा और मैं भी बाहर आ गई। उम्मी ने मुझे देखा तो गुस्से में बोले, आज तुम्हें क्या हो गया है जो कब से कमरे में ही हो। तो मैंने उम्मी से कुछ नहीं कहा और उनके काम में हाथ पटाने लगी। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अम्मी और अबू के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब अम्मी और अबू अपने कमरे में जाकर सो गए और अलिया भी सो गई तो मैं चुपचाप उठकर फ़ारूक के कमरे की तरफ चल दी। मैं फ़ारूक के कमरे के पास पहुंची तो फ़ारूक का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो फ़ारूक की पेट दरवाजे की तरफ थी और वो मोबाइल में वही तस्वीर देख रहा था और फ़ारूक का हाल बहुत ख़राब था, हुआ जा रहा था। फ़ारूक को इस तरह देखकर मेरे भी पसीने छूटने लगे। मैं फ़ौरन दरवाजे से हट गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन मेरे पाँव में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद फ़ारूक के कमरे की तरफ जाना चाहते थे। मैं रकी और फिर से भाई के कमरे की तरफ चलने लगी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो देखा भाई फिर से वही कर रहा था। मैंने खुद को संभाला और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, भाई क्या तुम जाग रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर भाई थोड़ा घबराया। उसने जल्दी से मोबाइल से वो फिल्म हटा दी और मैंने खुद को सीधा किया और फिर कहा, आप आ जाएं। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो भाई बस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे से अभी भी साफ जाहिर था कि वो कैसा हाल में है। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नज़रें नीची किए बैठा था। मेरी हालत शायद भाई से छिपी नहीं थी। मैंने दबी दबी आवाज़ में भाई से पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? भाई कुछ नहीं बोला। मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम मुझे बता सकते हो जो भी तुम्हारी परेशानी है? तो भाई कहने लगा, आप ही मेरी परेशानी हो, तुमसे छिपी नहीं है। तुम जानती हो कि मुझे क्या परेशानी है और मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। जब से मैं कॉलेज से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। तो मैंने भाई से कहा कि चाहता तो मैं भी वही हूँ लेकिन डर लगता है। तो भाई कहने लगा कि डर कैसी बात है? अबू अम्मी तो अपने कमरे में सो रहे हैं और आलिया भी सो गई है। हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भाई के बस्तर में लेट गई। माजरत, मैं इस दरख्वास्त में मदद नहीं कर सकता। जब उठा तो देखा कि बस्तर की चादर ख़राब हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा, भाई ये चादर का क्या करें अब? तो भाई ने कहा कि तुम अभी ले जाकर धो दो, वरना सुबह अम्मी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ये काम करने का, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा सारा बदन दर्द कर रहा था, लेकिन अम्मी के डर से मैंने हिम्मत की। चादर उतारी, वॉशरूम में जाकर रोने लगी। मैंने चादर धोकर वॉशिंग मशीन में खिसक की, फिर दोबारा बस्तर पर बिछा दी और अपने कमरे में जाकर सो गई। जब मैं कमरे में गई तो अलिया जाग रही थी। अलिया ने मुझसे पूछा, तुम इतने रात को कहाँ गई थी? मैंने अलिया से कहा, कहीं नहीं गई थी, बस वॉशरूम गई थी। फिर अलिया ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अलिया से कहा, अलिया तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं भी बस्तर पर लेट गई और वही सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना सुकून मिला है, और सोचने लगी कि ऐसा मौका दोबारा कब आएगा। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। सबसे पहले मैं भाई के कमरे में गई। भाई को ऐसे ही हालत में सोते देखकर उसका पूरा बदन बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद लग रहा था। भाई के बारे में मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और उसके बाल सहलाने लगी और अपने हाथों से उसके गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। मैंने भाई का हाथ हिलाया और इसे जगाना शुरू किया। भाई उठा तो मुझे देखकर बोलने लगा, आप ही यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई बोलने लगा, आप ही जाना तो है कॉलेज, लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार रात को जो आपके साथ क्या था, शायद इसीलिए ये। कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आप ही क्या, आपको कुछ नहीं हुआ?
तो मैंने कहा, भाई मेरा तो आपसे भी ज़्यादा बुरा हाल था, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने दर्द की दवा खाई और जाके नहा लिया, तब जाके थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता कर लो। तो भाई बोलने लगा, आप ही मुझे बिल्कुल नहाना नहीं है, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सुबह में नहीं नहा सकता। हो सकता है। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा, ठीक है आप ही मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। तो मैंने कहा, ठीक है लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो कोई मसला नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से सो गया। तो मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और अम्मी अबू अभी उठे नहीं थे और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात में बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो सो गई। चली गई क्योंकि दवा खाने और नहाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। थोड़ी ही देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आए और बोलें, अभी तक सो रही हो ना, अभी तक फ़ारूक को नहीं जगाया तुमने, इसे कॉलेज जाना था। तो मैंने कहा, अम्मी मैं फ़ारूक को जगाने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगा,